अपनी कला से हिंदी फिल्मों के सेट पर चार चांद लगाने वाले मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई ने सुसाइड कर हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने बुधवार की सुबह फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बता दें कि नितिन देसाई ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को सेट्स डिजाइन किए थे और उनकी मौत ने फैंस और सेलेब्स की आंखों को नम कर दिया है। नितिन की मौत को लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पता चला है कि नितिन पर करोड़ों रुपए का कर्ज था। बताया जा रहा है कि नितिन देसाई पैसों की तंगी से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने मौत को गले लगाया। उनकी सुसाइड को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नितिन ने एक फाइनेंस कंपनी से 180 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और वो बड़े कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए थे। ये भी बताया जा रहा है कि नितिन ने अपनी जमीन और दूसरी प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज रखा था और पिछले साल कंपनी ने सितंबर में कलेक्टर को पत्र लिखकर वसूली का प्रस्ताव भी रखा था। नितिन देसाई के सुसाइड पर प्रेसिडेंट BN तिवारी ने अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि मेरी नितिन से आखिरी बार बात करीब 3 महीने पहले हुई थी। उनके स्टूडियो में करीब 150 लोग काम कर रहे थे। कर्मचारियों को उन्होंने मंथली पेमेंट पर रखा था और जब मुलाकात हुई तो पता चला कि उन पर बड़ा कर्ज था। पहले से ही उन पर बैंकों की ओर से कई दिक्कतें थी। NDA स्टूडियो को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत पैसे लगाए थे और पिछले 2-3 साल से उनका स्टूडियो चल नहीं रहा था और कोविड के बाद से ही वो लगातार लॉस में थे और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जहां 10 से 15 स्टेज हो, वहां 1-2 शूटिंग से काम नहीं चलेगा। NDA स्टूडियोज उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसकी प्लानिंग भी एक एडवांस लेवल पर की गई थी। हालांकि इस पर उन्होंने काफी खर्च किए थे, जिसका रिटर्न नहीं हो पाया और पिछले कुछ समय से वहां केवल सलमान खान की फिल्मों की ही शूटिंग होती थी। कर्ज थोड़ा दूर पड़ता था और ऐसे में कई प्रोडक्शन हाउस वहां जाना नहीं चाहते थे। वहां के स्टूडियोज में 15 सेट है और सभी लार्जर देन लाइफ वाले हैं और उनके एस्टैब्लिशमेंट में खर्च बहुत पैसे हुए थे और सेट पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। जो फाइनेंशियली फायदा होना था वो नहीं हो पाया और वो लगातार नुकसान ही झेलते रहे। उन पर करीब करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया। उन्होंने यही कहा था कि फाइनेंसर मिलना जरूरी है, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि आज कर्ज के नीचे डूबकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इस घटना के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल TD न्यूज़ के साथ।